स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें कुछ प्रपोजल रिलेटेड सीन दिखाया जाता है। इसमें एक लड़का हमारी फीमेल लीड को प्रपोज करता है, फिर कुछ टाइम लैप होता है, फिर रियल स्टोरी स्टार्ट होती है। फिर हमारी फीमेल लीड जॉब से काम ख़त्म करके घर आ जाती है और फिर आराम करने लगती है, मतलब सो जाती है। फिर अगले दिन तैयार होके काम पर निकल जाती है। फिर लिफ्ट में आ जाती है जहाँ हमारा मेल लीड भी आया होता है। फिर हमारी फीमेल लीड हाय बोलती है पार्क को, क्योंकि हमारे मेल लीड का नाम पार्क होता है। फिर पार्क इनको इग्नोर करके चला जाता है। फिर जैसे ही वो दोनों ऑफिस पहुंचते हैं, सब एम्प्लॉयज़ खुश हो जाते हैं क्योंकि मिस्टर पार्क का प्रमोशन हुआ होता है और वो सब देखकर हमारी फीमेल लीड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर हमारी फीमेल लीड आई होती हैं अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने। तभी उनकी दोस्त बोलती है तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड की शादी हो रही है, क्या तुम चलोगी नहीं? फिर हमारी हीरोइन बोलती है मैं सब भूल चुकी हूँ। फिर वो दोनों नाइट पार्टी कर रहे होते हैं रेस्टोरेंट में और सब कुछ भूल के बस अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं। फिर उनकी दोस्त बोलती है तुम एक नया बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेती? फिर हमारी हीरोइन बोलती है मुझे ऐसे बॉयफ्रेंड चाहिए जो मुझे पसंद करे। उनकी दोस्त बोलती है क्या तुम्हें ऐसा बॉयफ्रेंड मिलेगा? फिर हमारी हीरोइन घर आ जाती है और नशे की हालत में ज़मीन पर ही सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में आ जाती है। फिर वे अपने कलीग के साथ कुछ बातें कर रही होती हैं। तभी उनकी डायरेक्टर के साथ मीटिंग होती है जहां उन्हें मीटिंग में बुलाया जाता है, जहां हमारा मेल लीड पहले से ही प्रेजेंट होता है। डायरेक्टर एक न्यू बुक प्रोड्यूस करने वाले होते हैं जिसका नाम रोमांस होता है और वो ये काम हमारी फीमेल लीड को देते हैं। लेकिन हमारी लीड खुश नहीं होती हैं क्योंकि वो ये काम लेना ही नहीं चाहती थी, बट फिर भी उनके बॉस ने हमारी हीरोइन को ही बोला इस पर काम करने के लिए। फिर मीटिंग ख़त्म हो जाती है और हमारी लीड बाहर आके बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगती हैं। फिर रात को वो अपनी दोस्त के वेडिंग सेरेमनी पर आती हैं जहां उनको अकेलापन महसूस होता है। फिर वो अपने घर निकल जाती हैं। फिर नेक्स्ट डे हमारी हीरोइन मस्त ऑफिस में मसाज ले रही होती हैं। तभी हमारे हीरो पार्क आते हैं और पूछते हैं कितना टाइम लगेगा, और फिर हीरोइन बोलती है 5 मिनट। फिर पार्क साइड में हो जाते हैं। फिर वो रिलैक्स होकर चली जाती हैं। फिर हमारी हीरोइन की इंटर्न आती है और बोलती है जो फाइल आपको चाहिए वो मिस्टर पार्क के पास है, आप जाके ले लीजिएगा। फिर हमारी लीड बोलती हैं ओके। फिर वे पार्क के पास आ जाती हैं फ़ाइल लेने के लिए। पार्क से वो फाइल मांगती हैं लेकिन पार्क बोलता है 5 मिनट बाद मिलेगा। फिर हमारी लीड ओके बोल के चली जाती हैं। मीटिंग रूम में आ जाती हैं जहां दोनों साथ में फ़ाइल डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर पार्क फाइल शेयर करके चला जाता है। फिर हमारी हीरोइन नेक्स्ट मीटिंग अटेंड करने गई थी एंड वहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि हम लोग एक ऐप बना रहे हैं जो डेटिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड डेट करेंगे जो कि फ़ेक रिलेशनशिप होगा। उसी ऐप को बनाने के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। फिर हमारी लीड बोलती है ठीक है, सोच कर बता दूंगी। फिर हमारी लीड बात करके जैसे ही जा रही होती हैं तभी वो बंदा फिर आ जाता है ऑफ़र देने के लिए और बोलता है कि अगर आप हमारे लिए काम करेंगी तो हम आपको पैसा भी देंगे। फिर हमारी लीड मान जाती हैं। फिर घर आ जाती हैं और वो एक बॉक्स भी लाई होती हैं जिसमें एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से वो अपने एक्सपीरियंस को सक्सेसफुल कर सकती हैं। हमारी हीरोइन पूरा सेटअप करके डिवाइस को एक्टिवेट कर देती है और अपने हेड पर पहन लेती है और स्टार्ट कर देती है। फिर उसको करंट लगता है और वो सपने में चली जाती है जहाँ सब बदल गया होता है। वो एक बीच पर आ जाती है। वो बीच बहुत ही सुंदर होता है। तभी पानी में लहरें आती हैं और कुछ एस्थेटिक सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल और अच्छा लगता है। फिर वो ऊपर देखती हैं जहाँ एक लड़का पानी के ऊपर बेहोश था। फिर बाहर आती हैं और उसको देखने लगती हैं। फिर उनका टास्क स्टार्ट होता है जो कि उनका पहला डेट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हिंदी डब्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर आया है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। 50 लाइक का टारगेट है, कर दो। अगला एपिसोड आ जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। टाटा बाय।